नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल सरकारी नौकरी अपडेट्स पर। आज की जो नई नोटिफिकेशन आई है वो है इंडियन रेलवे की तरफ से आरआरबी एनटीपीसी 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो गया है। इसके अंदर जो टोटल वैकेंसी जो निकल के आई है वो है 18,113 की। तो आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। ये नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से निकाली गई है। ये जो पूरा नोटिफिकेशन आया है वो टोटल 80 पेजेस का है। तो मैं इस वीडियो में पूरा तो डिटेल में आपको नहीं बता पाऊंगा, बट इसको ये जो नोटिफिकेशन का पीडीएफ है वो मैं अपने लिंक में शेयर डिस्क्रिप्शन के लिंक में शेयर कर दूंगा। तो उसमें आप अच्छे से आप इसको पढ़ के समझ जाइएगा। जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको हाईलाइट करके अभी इस वीडियो के द्वारा समझा देता हूँ। तो इसके अगर हम बात करें, जो डेट ऑफ पब्लिकेशन है वो 13 सितंबर को आया था, और इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है एप्लीकेशन का वो 14 सितंबर से चालू हो गया था। ये डेट आपको ध्यान रखनी है। जो लास्ट डेट है इस ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करने की वो है 13 अक्टूबर रात के 12 बजे तक ही आप इस जॉब नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और जो फीस भरने का टाइम है, लास्ट डेट फॉर द फी पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग द डेट, वो है 12 से 14 से 15 अक्टूबर तक आप इसका फीस भर सकते हैं एग्जाम फीस के लिए। तो आइए देखते हैं। तो इसके अंदर जो पदे निकल के आई है वो है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर की, और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। ये 5 पदों के लिए ये जॉब नोटिफिकेशन निकाली गई है। तब जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में थोड़ा डिटेल में। जो पहली वैकेंसी निकल के आई है वो है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की, जिसकी जो इनिशियल सैलरी वो है 35,400। ये एक बहुत बेहतरीन सैलरी है गवर्नमेंट जॉब ने। इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड होगा B2, मैं आपको आगे इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। सारे जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स दिए गए वो हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। इस जॉब नोटिफिकेशन, इस जॉब का जो एज ग्रुप है वो 18 से 33 इयर्स है। और टोटल नंबर जो वैकेंसी है फॉर चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की वो है 1736। स्टेशन मास्टर का बात करें तो इसका भी सेम अमाउंट ऑफ इनिशियल पे रहेगा आपका। इसका भी एज लिमिट सेम ही रहेगा। इसका जो टोटल वैकेंसी है वो 994 है। आगे हम बात करते हैं जो गुड्स ट्रेन मैनेजर है, उसकी जो इनिशियल पेमेंट है वो है 29,200 29,200, जो कि बहुत अच्छा सैलरी माना जाता है। इसका भी एज लिमिट है 18 से 23। ये जो सारी वैकेंसी जो निकली गई है इसकी जो पूरी एज लिमिट है वो 18 से 33 इयर्स तक की अगर आप हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो टोटल, अगर मैं इन सबका मैं टोटल करूं तो कुल जो पदे निकल के आ रही है वो है 18,113। तो आगे हम बात करते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसका आपको ध्यान रखना है। अगर आप इस पदों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जब आप अपना फोन नंबर या ईमेल आईडी देंगे तो वो फोन नंबर और ईमेल आईडी आपको अपने पास चालू रखना है।
और इसी ईमेल आईडी और फोन नंबर के द्वारा इस एग्जाम की डिटेल्स और जो भी आवश्यक जानकारी है वो आपके इसी फोन नंबर और मोबाइल ईमेल आईडी के द्वारा आपको दी जाएगी। तो आपको इस दौरान जब तक आप फॉर्म भरते हैं प्लस उससे लेके जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता है तब तक आपको नंबर चेंज करना है, नंबर बंद रखना है, ना ही ईमेल आईडी चेंज करनी है, बदलनी है। यही ईमेल आईडी जो आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे देंगे वो ईमेल आईडी आपकी चालू होनी चाहिए। तो ये इस पॉइंट में लिखा गया है। आगे हम देखते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड्स हो गया, नीचे जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था जो पूरा नोटिफिकेशन है ये टोटल 80 पेजेस का है। देखो 78 पेजेस का है, ऑलमोस्ट 80 हो गया। तो पूरा इस वीडियो में कवर अप करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब हम बात करते हैं स्टेज, एग्जाम के स्टेज क्या रहेंगे। तो दो स्टेज रहेंगे एग्जाम के। पहला रहेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें क्या रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा। और अगर आप टाइपिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जैसे कि सीनियर क्लर्क या जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, तो आपको एक टाइपिंग स्किल टेस्ट देना होगा। और जो बाकी की जो पदे हैं जैसे गुड्स ट्रेन मैनेजर, सुपरवाइजर कमर्शियल, टिकट सुपरवाइजर, इनके लिए आपको इसमें भी दो स्टेजेस होंगे। पहला स्टेज रहेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद आपका एक छोटा सा मेडिकल एग्जाम होगा। इस बात का आपको हमेशा इस बात का थोड़ा ध्यान रखना आपको कि जो नेगेटिव मार्किंग है वो इस पेपर में होगी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, जिसके अंदर 1/3 ऑफ द नेगेटिव मार्किंग रहेगा एक गलत उत्तर देने पे। तो आप जब भी क्वेश्चन अटेंड करें तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के देन आप उसकी तरफ जाइए। अगर आपका क्वेश्चन गलत हो गया तो 1/3 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में कि सिलेबस में क्या क्या दिया गया है। ये मेडिकल स्टैंडर्ड है फॉर दिस पोस्ट, जो कि मेरे हिसाब से सेम ही है। फिजिकल फिट इन ऑल द एस्पेक्ट्स A2 A3 B2 C2, ये आप अपने हिसाब से आप देख लीजिए। ये कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है समझने के लिए, तो आप आराम से समझ पाएंगे। अगर आपको वो स्टैंडर्ड समझ में नहीं आ रहा तो आप indianrailway.gov.in पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारे स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, तो उस पे आप देख सकते हैं। ये कैटेगराइजेशन वाइज एज ग्रुप है, किसके अंदर कितना रिलैक्सेशन है वो दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन की फीस कितनी रहेगी। फॉर ऑल द कैंडिडेट्स फीस रहेगी 500 रुपए, एंड 400 रुपए विल बी रिफंडेड ऑन appearing on फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और जो PWD ट्रांसजेंडर या फिर फीमेल कैंडिडेट है, SC ST है, जो माइनर कम्युनिटीज में आते हैं, उनकी 250 रुपीज रहेगी। ये फीस शुड बी रिफंडेड daily deduction amount charges as per the application on appearance of the first computer based test। पेमेंट का मोड कुछ भी हो सकता है, आपका ऑनलाइन, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, आप किसी के भी थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। और इसका जो लास्ट डेट रहेगा, ऑनलाइन पेमेंट विल बी अलाउड टिल 15 अक्टूबर रात के 12 बजे तक ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो बता दे रहा हूँ, बाकी पूरा जो नोटिफिकेशन है वो बहुत बड़ा है, एक वीडियो में मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। तो
बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। मैं इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम के पैटर्न के बारे में। जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा उसका पैटर्न क्या रहेगा, जो फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्जाम रहेगा उसका पैटर्न कैसा रहेगा। तो जो एग्जाम रहेगा वो 90 मिनट का रहेगा। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चन। मैथमेटिक्स पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंस या फिर जनरल रीजनिंग पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो रहेंगे 100। ये है आपका ब्रेकअप 40 30 30। ये सारे सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स में, इसकी आप तैयारी करके जाइएगा। ये टॉपिक्स है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की। और कुछ आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे रिगार्डिंग जनरल अवेयरनेस। और अगर आप पहले कंप्यूटर बेस टेस्ट में अगर आप पास हो जाते हो तो आपका एक सेकेंड स्टेज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। उसके अंदर जो ड्यूरेशन रहेगा वो सेम 90 मिनट्स का रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर क्वेश्चन 1 मार्क्स रहेगा। इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग दिख नहीं रहा है, अगर होगा तो भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन रहेंगे, मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन रहेंगे। जो आपका दूसरा पेपर रहेगा उसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 120। ये सब इसका सिलेबस है, आप अच्छे से एक बार इसको देख के गो थ्रू करके जाइएगा। इन्होंने ब्रेकअप दिया है ईच जो पोस्ट है उसके अंदर कितने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे और किसके लिए स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है। जैसे अगर आप गुड ट्रेन्स मैनेजर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक कॉमन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा। फर्स्ट स्टेज अगर आप क्लियर कर पाते हो तो ही आपको सेकंड टेस्ट देने मिलेगा। अब ये जो टाइपिंग वाला एग्जाम होगा, टाइपिंग स्किल टेस्ट जो होगा वो होगा सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए। अगर आपने पहला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अगर आपने क्लियर किया है प्लस दूसरा अगर आपने क्लियर किया उसके बाद आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। और स्टेशन मास्टर के लिए ये टेस्ट तो होगा ही, प्लस आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा। ठीक है ना। ये थोड़ा नोटिफिकेशन दिया गया, अगर आप फिल फॉर्म करेंगे, अगर आप डॉक्यूमेंट स्कैन करेंगे तो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, कितना साइज होना चाहिए, वो सब आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। पूरा डिटेल में दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं कि अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप किस तरीके से फॉर्म फिलअप करें ताकि कोई गलती ना हो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपको एक नया वीडियो के साथ आऊंगा जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि आप फॉर्म फिलअप कैसे कर पाएंगे। इसके अंदर भी दिया गया है अगर आप सिग्नेचर करेंगे तो सिग्नेचर का कितना साइज रहेगा, क्या इसका इमेज फॉर्मेट रहेगा, वगैरह वगैरह दिया गया है। अब मैं आता हूँ इसके लास्ट टॉपिक पे जिसके अंदर दिया गया है ये आरआरबी पदे जो इंडियन रेलवे गवर्नमेंट निकाली है, ये किस किस सिटीज के लिए निकाली है आरआरबी पदे। ये जो कुछ प्रदेश निकाले गए वो अहमदाबाद, अजमेर, प्रयागराज, बेंगलोर, भोपाल, बिलासपुर, चेन्नई, सिलीगुड़ी,
बहुत सारे सिटीज के लिए ये पदे निकाली गई है। और एक बात का आप क्या ध्यान रखना कि आप एट अ टाइम किसी एक आरआरबी के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एट अ टाइम दो आरआरबी के लिए अप्लाई करते हो या दो से ज्यादा के लिए अप्लाई करते हो तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। अगर आपको, जैसे आप अहमदाबाद से है और आपको अहमदाबाद के आरआर के लिए स्टेशन मास्टर, गुड स्टेशन मास्टर के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो ये इसका लिंक है, आप यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरा डिटेल में दिया गया है आपका कि क्या क्या स्टेज पे कौन सा एग्जाम होगा, कौन सा मेडिकल टेस्ट होगा, कौन सा टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। इसको आप ध्यान से पढ़िए। ये पूरा 80 पेजेस का जितना भी ये नोटिफिकेशन है। तो मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।